प्रियांशु गुप्ता सर का क्वेश्चन है कि मैम क्या ऑल ओ फाउंडर को स्विचिंग तो ओ कनेक्ट की वीडियो बनाना अर्जेंट है क्या? सर ऐसा कुछ नहीं है कि अर्जेंट है या कंपलसरी है हर किसी के लिए। एक्चुअली में 2 दिन पहले डिलन सर की तरफ से ये रिलीज हुई थी वीडियो। उसके बाद जो लोग, क्योंकि सभी का अपना मन करता है, तो सबने अपनी अपनी वीडियोस बनाई हैं, कुछ लोगों ने अपने यूट्यूब पे डाली हैं। तो कर सकते हैं, क्योंकि आप भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, एक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि ये जो स्विचिंग का जो छोटे छोटे क्लिपिंग बनी है, ये क्या है? ये एक तरीके का स्मार्ट डिजिटल स्मार्ट एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं। क्योंकि हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि सेलिब्रिटीज जब कोई मूवी तैयार होती है उनकी, तो मूवी को पब्लिसिटी करने के लिए वो जगह जगह प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहां पर बोलते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो वही चीज होती है, हम लोग घर बैठे ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो एक तरीके का डिजिटल एडवर्टाइजमेंट है। क्योंकि अब वो सर जमाना चला गया है कि वो पैम्फलेट्स छापिए और घर घरों में पैम्फलेट्स पहुंचाइए, तो वो सब अब जमाने लग चुके हैं। अब हम लोग डिजिटली इस तरीके से लोगों तक जाते हैं। तो आप अगर बना सकते हैं, आप इंडिविजुअली भी बना सकते हैं, ग्रुप के साथ भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। फर्स्ट पैकेज क्या हो सकता है? तो सर फर्स्ट पैकेज अभी ऐसे कुछ नहीं बताया गया है, बस इतना हम लोगों को हिंट दिया गया है कि जो पैकेज होंगे वो हमारे कई तरीके के होंगे, कई उसमें क्राइटेरियाज होंगे। हमारे पॉकेट जो अलाउड कर पाएगी उस तरीके के पैकेज भी होंगे, और फिर वो बढ़ते जाएंगे। मुझे अगर मेरा अनुमान लगाए, अगर मैं अपना अनुमान लगा रही हूँ, तो पैकेज इस तरीके के भी हो सकते हैं कि वो कनेक्ट के वर्जन आएंगे, तो जो हाई वर्जन होगा मे भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा जो है उसमें फीचर्स, क्योंकि डेफिनेटली ज्यादा होने वाले हैं, तो हो। लेकिन अभी हमें एग्जैक्टली कुछ नहीं बताया गया है, वो आप लोगों को बैक ऑफिस में दिखेगा। लेकिन कई क्राइटेरियाज आएंगे जो हमारी पॉकेट को भी अफोर्ड करेंगे, तो हम लोग इजिली अफोर्ड कर पाएंगे। तो इस चीज पे ऐश सर की नजर है। ये एक दिन किसी वेबिनार में ढिल्लन सर ने क्लियर किया था। मार्च मंथ में हमको बहुत चीज क्लियर हो जाएंगी कि अब क्या आना है। मे बी सब्सक्रिप्शन वगैरह या उसकी डेट वगैरह ये भी हमें पता लग जाएगा कितना है कैसा है। मार्च तक मेरे ख्याल से होना चाहिए। ये हमें फैब में होना चाहिए था, लेकिन ओ कनेक्ट जो हमारा फर्स्ट पेड प्रोडक्ट है, जब तक वो ढंग से आगे नहीं चलेगा तब तक हम उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सर ने ऑलरेडी बोल चुके हैं। क्योंकि एक ऐसा ने कहा कि हम लास्ट ईयर भी हम आ सकते थे, लेकिन जो अभी हमारी जो कह सकते हैं हमारी जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू लास्ट ईयर नहीं होती हमारी। तो उसी वैल्यू को आगे बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पैरेलल प्रोडक्ट भी हमारे पैरेलल टेस्टिंग में सब कुछ हो रहा है, वहां उधर मार्केटिंग चल रही है। तो जब जब दोनों कॉम्बिनेशन बैठेगा तो एकदम बूम हो जाएगा इसमें। बहुत सारी चीजें जो है हमारा एक कंबाइन, मतलब आई मीन इंटीग्रेशन होना है। जैसे पेड प्रोडक्ट है प्लस हमारा सब्सक्रिप्शन लिंक है। उसके बाद हम जब सब्सक्रिप्शन लिंक आएगा हमारा, फिर हम सब्सक्रिप्शन पैकेज लेंगे। जब पैकेज लेंगे तो वो वॉलेट से लेंगे। वो वॉलेट से जहां लेंगे तो इन आउट सा होगा, जहां इन आउट होगा वहां आपको केवाईसी की 110% जरूरत वहां पड़ेगी। तो उस टाइम पे केवाईसी की जरूरत पड़ने वाली है। आप इसका लगा सकते हो शायद 2 महीने जो भी रहेगा, क्योंकि 2 महीने मैक्सिमम लग रहा है मेरे को कि 2 महीने के आसपास ये सब चीजें आनी चाहिए। ऐसा ऐसा मेरा अनुमान है इसमें। हाँ, रवि कुमार सर हमारे बोल रहे हैं सर इंडिया में आईपीएल में एडवर्टाइजमेंट हो सकता है क्या मैम? देखिए आईपीएल का जो अभी है, आईपीएल के फ्रेंचाइजी मतलब आई मीन जिसको मिलनी थी वो शायद टाटा को उसको मिल चुकी है। टाटा आईपीएल नाम से, जैसे डीएलएफ आईपीएल ये सब आईपीएल, तो टाटा आईपीएल इस बार का हो चुका है। उसके एडवर्ट सब कुछ आ चुके हैं। तो उसके बीच में ये सब चीजें आई थिंक ये सब चीजें बहुत पहले से हो रही होंगी। तो मुझे मुझे नहीं लगता अभी तक का कुछ चीजें आने वाली है, क्योंकि आईपीएल बहुत जस्ट स्टार्ट होने वाला है अभी। मार्च से शायद 28 मार्च से समथिंग कुछ स्टार्ट है। तो अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आईपीएल में तो नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन मैं ये प्रे जरूर करता हूँ कि जो वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में है तो उसमें जरूर रहे। क्योंकि आईपीएल तो बहुत छोटा मोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है, तो वो उसमें जरूर अगर कुछ ना कुछ ऑन पैसिव अगर कर सकती है तो इंडिया वालों के लिए बहुत ही, मतलब इंडिया में सुपर मार्केटिंग इससे ज्यादा, इससे इससे बड़ी मार्केटिंग इंडिया में नहीं हो सकती इससे बड़ी। कि कस्टमर को कैसे मतलब यहाँ पर वो मैंने शॉर्ट में लिखा कि उन्होंने ये बोला है कि जो हमारे हम लोग तो फाउंडर हैं। आपने कल बताया था कि फाउंडर को मनी आएगा और डिवाइसेस भी आएंगे, तो डिवाइसेस हम लोग डेफिनेटली खरीद लेंगे, तो हमारा डेटा का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट जो कस्टमर है
क्योंकि उसको इनकम नहीं होने वाली है और डेटा वहां पर भी प्रोडक्ट में यूज होगा, तो वो कैसे इसको यूज करेगा, फिर वो क्यों खरीदेगा अगर उसके यूजफुल ही नहीं रहेगा। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर, ये बिल्कुल दिमाग में आना भी चाहिए क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन है वाकई में ये। लेकिन इसका मैं इतना ही आंसर दूंगी कि आपने पिछले 1 महीने के अंदर एक वेबिनार हुआ था, तो हमारे कंपनी के सीईओ ने एक चीज बोली थी, और आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे माइकल विलियम हो, चाहे हमारे मार्टी सर हो, उनके उस पे भी सुना होगा कि उन्होंने एक चीज बोली थी कि अब आने वाले सब, अभी इस वक्त पूरा कस्टमर के बारे में सोचा जा रहा है और कस्टमर को ही फोकस किया जा रहा है। हम लोगों के जो फाउंडर के बारे में सोचना था उन्होंने सोच रखा है और प्लान भी हो चुका है हमारा, लेकिन अभी जो इतने दिन से चल रहा है वो सारा कस्टमर के लिए ही चल रहा है। तो आप लोग इतना जरूर सोचिएगा, क्योंकि हमारी कंपनी में एक विजन है कि ह्यूमैनिटी को ऊपर लेकर आना है और हर एक एक इंसान को यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, चाहे वो फाउंडर है, चाहे वो रीसेलर है, चाहे वो कस्टमर है। तो हमारी कंपनी कस्टमर के लिए भी, के बिहाफ पर भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली सोच रही है और कुछ ऐसा प्लान तो कर रही है, वो आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है मोहत सर का कि सर अगर हमने किसी को ओ कनेक्ट का लिंक शेयर किया, मतलब वो फ्यूचर के लिए पूछ रहे हैं कि लिंक शेयर किया ओ कनेक्ट का, मगर उसने ओ कनेक्ट का पैकेज नहीं लिया और उसने तीसरे व्यक्ति को लिंक शेयर कर दिया, तो क्या तीसरा व्यक्ति पैकेज ले सकता है क्या? ये क्वेश्चन, मतलब उन्होंने अब वो किस तरीके से पूछना चाह रहे हैं, आई आई कम। थिंक आई थिंक जो लिंक शेयरिंग की बात आएगी, जब वो पैकेज ले लेगा तभी वो लिंक शेयर करने के लिए एलिजिबल हो पाएगा उस समय, क्योंकि आप अगर आप तो फाउंडर हैं, ठीक है, आपको तो मिलेगा। आप अगर आपको रेफर लिंक आपका आएगा। आप अगर नहीं भी करते हैं, कुछ अगर मतलब आई मीन सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं, तो आप रेफर लिंक तो कर सकते हैं, आपके नीचे बंदा आ जाएगा, लेकिन आपको कमीशन नहीं आएगा जब तक आप वो पैकेज परचेज नहीं करेंगे आप। लेकिन जो दूसरा बंदा, जो रीसेलर या कस्टमर जो होगा, वो जब तक परचेज नहीं करेगा, पैकेज नहीं लेगा, तो उसके पास रेफरल इस टाइप का ऐसा लिंक नहीं आएगा कि वो किसी को शेयर कर सकता है आगे ऐसा करके। जी, एक सतपाल सर है, उनका क्वेश्चन है कि ओमेल में कंट्री नेम नहीं आ रहा है। वो मेल में कंट्री नेम कहाँ पे सर, मतलब आई मीन ओ मेल लिखा हुआ है सर, ओ मेल में कहाँ पर आता है सर, या तो वो मेल में जो आप सेटिंग प्रोफाइल। में ऊपर कह सेटिंग में वहां पे ऊपर ऊपर कह रहे हैं, वहां पे बहुत सारे टाइम पे कुछ ईरान ईरान या कुछ समथिंग कुछ सबका ये लिख के आ रहा था। हाँ आप जाके लिखिए। आप जाके चेक करेंगे तो आई थिंक इंडिया वहां पे लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ईरान लिखे आ रहा था। तो मैंने वही कहा कि ओमेल में इस टाइप की जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, आप जहाँ ऊपर सेटिंग में जाएंगे तो वहां पे प्रोफाइल है उसकी भी एक, तो उस वहां पे जाके चेक करेंगे तो अभी कुछ टाइम पहले शायद एक दो फील्ड भी खाली थे, ब्लैंक थे वहां पे, लेकिन अभी शायद वो फिल भी हो गए हैं वहां पे। तो इसका कुछ टाइम रुक जाइए, नया वर्जन आएगा। ये सब चीजें छोटी मोटी चीजें, ये बैकएंड में छोटे मोटे काम चलते रहते हैं, ये कभी वहां पे चीज हट जाएगी, कभी यहाँ पे आ जाएगा, तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है इस पे। बाकी आपका मेल प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, मेन चीज, मेन फोकस ये, मेन फंक्शनलिटी आपकी ये है, जो भी ओ मेल की हमारी फंक्शनलिटी है उसमें वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। बाकी तो कॉस्मेटिक बग है, ये हमारे 110% रिजॉल्व हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, टीम इस पे वर्क कर रही है इस पे। बिल्कुल सर, एक राकेश सर है, उन्होंने अपनी थोड़ी प्रॉब्लम रखी है कि मेरा फाइनेंस फाइनेंस हालत खराब है, तो मार्च तक आ जाए तो ठीक रहेगा सर। सभी बहुत सारे फाउंडर्स हैं, इवन सभी को वेट है, लेकिन फिर मैं अगेन यही बोलूंगी कि प्लीज थोड़ा सा टाइम का वेट और कीजिए, डेफिनेटली जरूर सब कुछ अच्छा होने वाला है। टाइम की कोई हम डेडलाइन नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस थोड़ा सा यही कहेंगे कि प्रोसेस के साथ चीजें बाहर आने वाली हैं और उसी के साथ ही आनी चाहिए। अभी एक मैसेज भी आया होगा काफी ग्रुप में, लोगों ने देख लिया होगा, नहीं जानते होंगे तो अपनी कंपनी के बारे में एक छोटी सी चीज है जो एक सबको पता होना चाहिए कि कंपनी में कौन कौन क्या है, आप कौन कौन किस पोजीशन पे है। आपके नाम बहुत सबका सुने होंगे, तो आपको तो मैं एक बार फिर से उनको बता देता हूँ। हमारे जो कंपनी के सीईओ हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे कहते हैं, वो है मिस्टर एश मुफारे सर हैं। ठीक है, ये सबको पता ही होगा हमारा सीईओ कौन है हमारे। और उसके बाद सीओओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है जो हमारे, वो हैं वो हैं हमारे मोहम्मद इंजीनियर मोहम्मद कमाल सर हैं, सीओओ। ठीक है। और सीसीओ यानी चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर जो है हमारे, वो हैं डॉक्टर सोहा इमाम। ठीक है। इसके बाद हमारा सीएमओ यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, वो है मोहम्मद नजाल। ठीक है। एंड हमारे डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, डीआईटी, जो है वो है इंजीनियर मोहम्मद मुराद।
ये है हमारे जैसे डिपार्टमेंट रहते हैं, तो एक आईटी डिपार्टमेंट का पूरा जो उसका हेड है उनके, वो है ये डायरेक्टर है उनके, ये मोहम्मद मुराद। एंड जो जो ऑन बेसिस इंडिया में रजिस्टर्ड जो कंपनी हुई है, जो हमारा हैदराबाद कंपनी है, उसके जो एक डायरेक्टर हैं वो है वेंकट किल्ली, जो देखा होगा आपने, कहीं मीटिंग में आते होंगे, आई थिंक थोड़े गंजे से हैं सर। तो जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे डॉक्टर सोहा, डॉक्टर ये मोहम्मद कमाल, एंड जो थर्ड थे वो वेंकट किल्ली सर थे। तो आई मीन वो डायरेक्टर हैं इस कंपनी के यहाँ पे। एंड जो हमारे हेड ऑफ ओ मीडिया एक अलग से डिपार्टमेंट है, एक अलग से बहुत बड़ी चीज है ओ मीडिया। उसके हमारे जो हेड हैं वो है डॉक्टर सोजन। डॉक्टर सोजन जो है, जो बैक एंड पे बहुत सारे काम कर रही हैं, आपको पता होगा, जो अभी उनको फ्रांस गए थे और दुबई में जो गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड दिया था, ये सब चीजें जो ये कर रही हैं, वो बैकएंड में इस टाइप के बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जो ऑन जॉय की एक बार बात की थी कि मार्च में या उसके बाद में वहाँ पे आना, उसको उसको वर्क कर रहे हैं उस पे वो। तो वो उस टाइप उस लेवल का वहाँ पे उस पर वर्क कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन जो हमारे डॉक्टर सोहा मैम है, ये कंटिन्यूसली आके हमको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देती रहती हैं। तो ये कंपनी की कुछ डेजिनेशन है एम्प्लॉइज की, जो हमारे हायर हायर अथॉरिटी जिसे कहते हैं ना। तो ये हमको सब लोगों को पता होनी चाहिए इसके